नमस्ते, जय भारत। चलो, होशियारपुर का नाम सुना? मैं भारतवासियों से नहीं पूछ रहा, पाकिस्तानी से पूछ रहा हूँ। पंजाब का पाकिस्तान का जो खुद को पंजाबी कहता है, जिन्हें हम पंजाबी नहीं मानते। शुरू में ही कहता हूँ, जिन्हें हम पंजाबी नहीं मानते, क्योंकि पंजाबी का अस्तित्व होता है जो आप में नहीं है, सीधी बात है। तो होशियारपुर का नाम सुना है क्या? पता नहीं सुना है कि नहीं भाई। भारत में एक जगह है होशियारपुर, भारत का पंजाब में। और होशियारपुर का सबसे होशियार कौन है पता? सोचिए जरा। जिन्होंने उस जमाने का पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर हुआ करता था, फिर बाद में चंडीगढ़ हो गया हमारा, फिर लाहौर में भी बचा है कुछ। वहां से अंग्रेजी में लिटरेचर में ऑनर्स BA प्राप्त किया। उनका नाम है देव आनंद। अब पता चला, मशहूर फिल्म एक्टर, जिन्होंने वो फंटूश सिनेमा बनाया आप लोगों के लिए। तो देव आनंद का जगह है होशियारपुर। और एक दूसरा होशियार इंसान आया, भाई आपका पक्ष में है, हमारे पक्ष में नहीं, जिनका नाम है रहमत अली। वो भी पंजाबी यूनिवर्सिटी लाहौर का छात्र रहा। वो कोई जमींदार का मदद कर रहे थे ग्रेजुएशन के बाद, और जमींदार में कुछ कैलकुलेशन में या उनका कुछ अकाउंट्स में जमींदार का बड़ा खूब फायदा कराया रहमत अली। तो जमींदार ने कुछ पैसे रहमत अली को दिया, क्योंकि रहमत अली का कुछ कैलकुलेशन वगैरह में से जमींदार का काफ़ी फायदा हुआ पैसा। तो कुछ पैसे ने दे दिए इनाम के तौर पर, और रहमत अली भाई उससे लेकर चला गया लंदन वकील पढ़ने के लिए, वकालत जैसे चीज पढ़ने के लिए चले गए। वो भी होशियारपुर का है, वो भी लाहौर पंजाबी यूनिवर्सिटी का है, जैसे हम दो चंडीगढ़ पंजाबी यूनिवर्सिटी का है। पर लाहौर को स्थिति खत्म हो गई होंगी लगभग, मुझे पता है। तो लंदन गया, और रहमत अली ने बड़ा सोच विचार करके, वो भारत का पंजाबी थे, वहाँ पाकिस्तान नाम का सोच विचार सामने रखा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि रहमत अली ने नाम दिया पाकिस्तान, जिसे बाद में लोग घुमा फिरा के पाकिस्तान कर लिया। चलो ठीक है। और उन्होंने एक फ्लैग भी डिजाइन किया है, नक्शा भी तैयार किया, मैप, हर चीज को घर बैठे बैठे किया। कुछ चेले चमचे भी वहां इकट्ठे किए, और 4-5 लोग ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी उनका चेला रहा कुछ समय। 1-2 दिन लोग तो देवबंद स्कूल से भी थे। पर रहमत अली बहुत सारे लोगों के पास जाके बात किया, पाकिस्तान के पक्ष में, पाकिस्तान के पक्ष में। तो उस समय पाकिस्तान शब्दों को कोई ज्यादा पसंद ही नहीं करते थे। सबसे अधिक जिनके बारे में कुछ इतना नहीं जानता, आप नहीं जानते, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में हम जानते हैं। वो एक तो वो बंटवारे के पक्ष में नहीं थे, एक अलग 2 नेशन के पक्ष में मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, क्योंकि वो समझदार ज्यादा थे। मोहम्मद अली जिन्ना पंजाबी तो नहीं है, अपना गुजराती। उनको मालूम है कि यदि 2 नेशन हो गया, 4 दिन के अंदर आप लोग सब आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे को बात नहीं मानेगा, लड़ेंगे आपस, फिर तो एक दिन आपको टुकड़ा टुकड़ा होना ही होना है। अरे उस जमाने में जिन्ना को ऐसा मालूम था। एक उदाहरण देता हूं, एग्जाम्पल देता हूं। एक बंदा था, पंजाबी है, उनका नाम था मियां किफायत अली खान। ये मियां किफायत अली खान कोई सरकारी कर्मचारी थे, इसीलिए वो लिखने का बुरी आदत था, उनको अखबारों में लिखने का बुरी आदत था। तो सरकारी कर्मचारी अपना खुद का नाम पर लिखना पड़ना तो मुश्किल होता, उनको डरते थे। वो कोई सरकारी कर्मचारी कुछ लिखा और सरकार के खिलाफ होता इनका लेख सब अधिक से अधिक, तो पकड़ा जाएगा, नौकरी चले जाएगा, जेल हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने एक अस्यूम्ड नाम पर
एक नाम, तो क्या बोला, तुलिका नाम, मतलब जो पेन नहीं, तो उसमें लिखा ए पंजाबी नाम लेकर के कई चीजें लिखा उसने। तो मियाँ किफायत अली खान नाम है उनका, कभी उनका नाम कहीं नहीं लिखा, ए पंजाबी लिखते थे। और उस जमाने में इतना कोई देखता नहीं भी नहीं था कि ये कौन है ए पंजाबी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो था ही नहीं ढूंढ फिरने के लिए। तब उन्होंने एक किताब लिखा, क्या है, पाकिस्तान। पाकिस्तान नाम का किताब लिखा। लिखने के बाद छपना है, छपने के लिए रोकड़े की जरूरत है। ये गुजरात का मंदोद का नवाब को पकड़ा, और मंदोद का नवाब ऐसे चीज का बड़ा सपोर्ट करने वाले थे जैसे ढाका का नवाब हो। तो उन्होंने बोला मियाँ किफायत अली को, मैं छपूंगा तुम्हारा किताब, पाकिस्तान किताब में छपूंगा। तो छपने से पहले ये मंदोद नवाब क्या किया, उसका एक कॉपी मोहम्मद अली जिन्ना को भेजा। किताब का नाम था पाकिस्तान, जिन्ना को भेजा इंट्रोडक्शन लिखने के लिए। आप इसको पढ़ के इसका इंट्रोडक्शन लिखिए, क्योंकि मंदोद नवाब सोचा बड़ी भयंकर काम है ये पाकिस्तान किताब, बहुत काफ़ी चीज़ बताया, वही भयंकर चीज़ है, कुछ इम्पोर्टेंट लगा उनको, इसलिए खुद का पैसे से छपने के लिए तैयार हो गया और जिन्ना को भेज दिया, जिन्ना का इंट्रोडक्शन लेने के लिए। जैसे तैसे जिन्ना का हाथ किताब लगा, वो सब किताब पढ़ने वाला तो थे जिन्ना, बेवकूफ़ नहीं थे आप लोग जैसे, लिखने पढ़ने का इंसान था। पढ़ने के बाद इतना गुस्से में उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा नवाब ऑफ मंदोद को, मंदोद के नवाब को टेलीग्राम भेजा। उसमें यह लिखा, उस किताब का नाम कुछ भी रखो पर पाकिस्तान मत रखो। देखो कितना चिढ़ था जिन्ना को पाकिस्तान से। ये मत समझना कि वो मुसलमान का पक्ष में नहीं थे, पक्ष में थे। और मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमान का पक्ष में पक्का थे, पर बुद्धिमान थे, वो इंटेलिजेंट थे। वो ये नहीं चाहता कि अलग नेशन बनाए कर मुसलमान को अलग रखे कि वो तरक्की करेगा। उनको पता था तरक्की का होगा ही नहीं, कि आप लोग तो मजहब ही खाएगा, मजहब में जिएगा, उसमें अब खत्म हो जाएगा। ये तो उनको बहुत पहले पता था। बड़ा ठाठवट वाला थे ना जिन्ना, यहाँ का है, जूनागढ़ का है, ठाठपट वाले थे, उनको पता है। उनका प्लान कुछ और ही था, लेकिन उनका साथ जितना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में जो नेता लोग थे ना, बेवकूफ़ थे, जिनका बात समझने का कोई क्षमता उनमें नहीं था, इतना सोच विचार उनमें नहीं था। जिन्ना क्या किया पता है, क्या चाहता था मालूम है, पूरा भारत में मुसलमान के लिए आरक्षण बना दो, रिजर्वेशन बनाओ, पार्लियामेंट से लेकर के स्कूल तक, ताकि मुसलमान का जगह सुरक्षित रहे, उनको हर जगह रक्षा मिले। मतलब नौकरी में, पढ़ाई में, नौकरी में, यहाँ तक चुनाव में भी ये चाहते थे वो। यदि वो चाहा तो कुछ हद तक हो सकता था, काफ़ी हद तक हो सकता था, क्योंकि ये कांग्रेस वाला तो मुसलमानों के पक्ष में था ही था कि इनका वंश काफ़ी मिले जुले आपसे। ये प्योर हिंदू नहीं थे कांग्रेस वाले, सब गोलमाल थे, मिलावट बहुत थे उसमें, जैसे आपको उर्दू भाषा में मिलावट बहुत है। तो कुछ प्राप्त कर सकता था जिन्ना, पर वो बाकी किसी को ये बात नहीं सूझा, उनका पल्ले नहीं पड़ा, उनका समझ में नहीं आया। तो टू नेशन में सोचा वहाँ जन्नत हो जाएगा पाकिस्तान, तभी तो नाम रखा पाकी। पर हमें ये मजबूरन कहना पड़ता है नापाक पाकिस्तान। कहाँ पाक है? कोई एक चीज दिखाओ जो पाक है आपका, वहाँ कुछ भी नहीं, बोली में है, बस बोली में है, आपका बोली में, नॉर्मल बोली में वो भी नहीं है। तो ये चाहता जिन्ना, पर तो ये लोग तो पाकिस्तान लेकर के बस आंदोलन शुरू किया, ढंडोरे पीटने लगा, फिर मारपीट शुरू, ये वो हर चीज है, हर चीज किया, आखिर तो हो ही गया। मेरे ख्याल से 1944 या कुछ वो लाहौर डिक्लेरेशन जब हुआ, बड़ा दुख भरा जिन्ना जाकर के
डोनेशन थियरी का डिमांड किया, वो भी सुबह का सेशन में नहीं। आप देखिए अपना पे इतिहास, सुबह भी नहीं आया, दोपहर का सेशन में आकर के डोनेशन डिमांड करके निकल गया हो जिन्ना, निकल भी गया ना, वहां रहा भी नहीं है। आपका हिस्ट्री है, आपका पास है, पढ़ के देखिए, आपका लोगों का लिखा हुआ है। ये नहीं कहना हिंदू लिखा, हम तो नहीं लिखा हिस्ट्री, ये आप ही का हिस्ट्री का बात कर रहा हूं। आप ही का किताब देखिए, इयन तालबोर का मत देखिए, के अजीज का किताब देखिए, उसी में सारी चीज है, तो थोड़ा बहुत पता चलेगा आपको जिन्ना क्या चाहते थे। पूरा वर्णन किया है अजीज ने, बहुत अच्छा लिखा किताब। तो मुस्लिम पर्सपेक्टिव तो है के अजीज का, पर फैक्ट देखा कहा है, पर बाद में जाके आपका हिस्ट्री भी बदल जाता है। तो फेटिशाइज्ड राइटिंग, पक्षपात वाली लिखा बाद में हुआ, छोड़िए। तो यही है। और उसके बाद क्या हुआ, रहमत अली को कोई स्थान नहीं दिया। असल में जिन्होंने पाकिस्तान के बारे में सोचा, जिन्होंने पाकिस्तान का नक्शा बनाया, जिन्होंने पाकिस्तान का फ्लैग डिजाइन किया, जिन्होंने पाकिस्तान का पाकिस्तान नाम रखा, वही बंधु रहमत अली जिंदगी भर वैसे किया हो। वो जब पाकिस्तान बने, बंटवारा हुआ, तो पाकिस्तान रहने आया, पर जिन्ना ने उनको नकारा, उन्हें वापस जाना पड़ा लंदन में। वहीं जाकर उनका अंत भी हो गया, मर भी गया, वहाँ दफना भी वहीं की, वहीं दफना गया। ये उनका रहमत अली का स्थिति। वो होशियारपुर का है, तो होशियारपुर का दूसरा होशियार है, पर सफल नहीं रहे, मतलब कामयाब नहीं रहे। सारी चीज उन्होंने दे दिया, कोई उसका थैंक यू भी नहीं बोला, थैंक यू भी किसी ने नहीं बोला, और रहमत अली का कोई कुछ सम्मान भी नहीं दिया, अपनी इज्जत भी नहीं दिया। पर वो नंबर 1 होशियारपुर का देवानंद रहे, जो चाहता था अपना ये सुरैया से शादी करने के लिए, बस सुरैया का, मम्मी को सुरैया का पैसे से प्यार था, इसलिए उन्होंने मना किया। और बेचारे सुरैया फिल्म इंडस्ट्री में नौकरी छोड़ करके घर में चुप बैठी, बस सब कुछ छोड़ दिया। उनका मम्मी नानी को पैसे से प्यार था। फिर जाकर देवानंद साहब ने, कल्पना कार्तिक बड़ी फेमस एक्ट्रेस थी, शादी करके उनका जीवन अच्छा से निकला, लास्ट तक फिल्में किया, और पूरा भारत में देवानंद का इतना इज्जत हुआ, इतना इज्जत हुआ, पूछो मत। और रहमत अली जो दूसरा होशियारपुरी है, उनका कोई इज्जत आप लोग ने नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया, देना आपको लोगों को चाहिए, हमें तो पता है, लेकिन हमारे सामने नहीं उसको इज्जत देने की बात। भारत के लिए कुछ नहीं किया, वो अलगाववादी थे, भारत से अलग होने के चक्र में था वो, तो हमें तो उसको कुछ इज्जत देने का कोई ज़रूरत भी नहीं, हम देंगे भी नहीं। और उनका काम तो हम रिकग्नाइज करता है, बस इतना ही है। तो भाइयों, एक बात है, फिर से कह रहा हूं, ये मत समझो कि आप पंजाबी है, हम तो नहीं मानता आप पंजाबी है। यदि आप पंजाबी होते तो सबको साथ लेके चलते, ये आपसे आज तक नहीं हुआ। आप नफरत ही फैलाते रहे, सबसे नफरत करते हैं, सबको नीचे देखता है। कोई पंजाबी ऐसे नीचे नहीं देखता, सबको दूसरों का इज्जत करता है भारत का पंजाबी। और ये फिर से कह रहे हैं, वो पंजाब क्या है जहां सिख नहीं है, वो पंजाब क्या है जहां गुरुद्वारे नहीं है, वो पंजाब क्या है जहां लंगर नहीं चलते, वो पंजाब क्या है जहां सरदार नहीं है। और वो पंजाब में पंजाबी किसी को बेइज्जती नहीं करता, पंजाबी किसी को नीचे नहीं देखता, नीचे दिखता नहीं, नीचे दिखाता नहीं। पंजाबी ढंडोरे नहीं पीटे जैसे आप करते हैं। पंजाबी मेहनती है, 2 नंबरी काम नहीं करते, बहुत नेकी है, ईमानदारी से कमाता है और ठाठ बार से जीता है। ईमानदारी से कमा करके खर्च करता है पैसा, बहुत पैसा उड़ाता है यार पंजाबी। वो कैसे पैसा, जो ईमानदारी से कमाए, तब जाकर पैसा उड़ाता है वो, तब जाकर ठाठ बार से जीता है। बड़ी दिलदार लोग है, और आप में इसमें कोई गुण है, कुछ नहीं है। तो इसलिए कहता हूं भैया, आप पंजाबी नहीं है, पता नहीं क्या है,
आप क्या है, आपका आइडेंटिटी क्या है, राम जाने। और ये नहीं सोचना कि आप बड़े हैंडसम खूबसूरत लड़के नहीं है। आप जरा गूगल से पूछना भारत का सबसे हैंडसम लड़के कौन है, सबसे सुंदर लड़कियां कौन है, मुझसे नहीं, गूगल में सर्च करो, आपको करंट लग जाएगा। चलो भाई, फिर मुड़ते हैं, कुछ और बात लगे, तब तक नमस्ते, जय भारत, जय श्री राम।